ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री जयदेव कवि विरचित श्री गीत गोविंद 12वां सर्ग 24वां प्रबंध। जिस समय हृदय के आनंददाता श्री कृष्ण चंद्र जी क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय श्री राधा जी ने कहा कि हे यदुनंदन प्यारे, चंदन सम शीतल हाथ से कामदेव के मंगल स्वरूप कलशों के तुल्य स्तनों पर कस्तूरी के पत्राधिक चित्र विचित्र वेल बूटा लिखिए। हे प्यारे श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, कामदेव के बाणों को छोड़ने वाले मेरे नेत्र जो भ्रमरों को तिरस्कार करते हैं, उनमें लगा काजल आपके अदृष्ट पान करने से धुल गया है। इस कारण उस काजल को दोबारा लगाइए। हे सुंदर वेशधारी श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, मृग रूप नेत्रों के तरंगों के विलास को रोकने वाली कामदेव के पाश तुल्य ये जो मेरे कर्ण हैं, उनमें कुंडलों का निवेश करो। अभिप्राय है कि मेरे कानों में कुंडल पहनाओ। हे प्यारे श्री कृष्ण चंद्र जी, कमल समूह को जीतने वाले निर्मल स्वच्छ मेरे सुंदर मुख पर बहुत काल तक शोभा वाली और ऊपर भ्रमरों के समूह को गिराने वाले भ्रमरगण निज जाति का बोध करके स्वयं आकर उपस्थित हैं। काम खेले को उत्पन्न करने वाली अलकावलियों को सुधारो। अभिप्राय है कि भ्रमरों के सदृश मेरे काले केशों को गूंथ दो। हे कमल सदृश मुख वाले श्री कृष्ण चंद्र जी, आप शुष्क हो गए हैं। इस कारण मेरे ही पसीने से मेरे ही चंद्र रूप मस्तक पर कस्तूरी से कलंक रेखा सदृश जैसे चंद्रमा में कलंक रेखा होती है, उसी भांति मेरे मुख चंद्र पर कस्तूरी का तिलक लगाओ। हे मानद मान के दाता, ये मान के खंडन करने वाले श्री कृष्ण चंद्र जी, मेरे शोभायमान कामदेव की ध्वजा और चंबर तुल्य रति क्रीड़ा से जिसका बंध छूट गया है, और मनोहर मयूर पुच्छ के समान वेशधारी कृष्ण मेरे केशों में पुष्पों को करो। अभिप्राय है कि मेरे बाल में फूलों को गूंथो। हे शुभाशय उदार चित्त श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, आप मेरे भारी और शंबरासुर को विदारण करने वाले हाथी के समान जो कामदेव के वास करने की कंदरा गुहा के तुल्य सुंदर जगन के ऊपर मणि जटित रसना अर्थात करधनी और अनमोल वस्त्र व आभूषणों को पहनाइए। हे प्यारे भक्तजनों, श्री कृष्ण चंद्र जी के ध्यान रूपी अमृत से कलयुग के किए हुए पाप पहाड़ विनाशक और भूषण स्वरूप कल्याणप्रद श्री जयदेव कविराज रचित गीत स्वरूप वाक्य में अपने हृदय को दया युक्त करो, अर्थात दया सहित इस गीत को पढ़ो। जब राधा ने उपरोक्त वाक्य यानी कुचों पर चित्र बनाने को, कपोलों पर पत्रावली बनाने को, जंघाओं पर क्षुद्र घंटे का करधनी पहनाने को, कबरी को पुष्पमाला से पूजन करने को, केशों में पुष्पों के गूंथने को, हाथों में कंगन को, चरणों में नुपुरों अर्थात बिच्छुओं को धारण कराने के ये वाक्य कहे, तो श्री कृष्ण चंद्र ने भी राधा के ही कथनानुसार अपने हाथों से राधिका जी का यथोचित श्रृंगार किया। शेष जी की किया है शैया स्थान कल्पना, जिन्होंने जिनकी हजारों फणों के मणियों के समूह से सुशोभित चरण कमल को धारण की, लक्ष्मी जी को देखने वाले अपनी इच्छा से अनेक शरीरों के धारण करने वाले श्री कृष्ण चंद्र जी तथा शेष शाही भगवान भक्तजनों, आप लोगों की रक्षा करें। श्री कृष्ण भगवान में एक रस की वृत्ति जिनकी ऐसे श्री जयदेव कवि का जो गान विद्या में कुशलता है, और जो विष्णु का ध्यान है, और जो श्रृंगार रस का विवेक अर्थ ज्ञान रचना सहित काव्यों में लीला से श्रृंगार रस का विचार है, ये सभी चीज पंडित जन आनंद पूर्वक इस श्री गीत गोविंद नामक ग्रंथ में भली भांति संशोधन करके विचार करें। श्री कविवर जयदेव महाकवि की ये हरिगुण गायन रूप गीत गोविंद नामक पुस्तक जब तक जगत में रहेगी, तब तक मधुर शहद अमधुर शक्कर मिश्री कंकड़ दाख छुआरा रसहीन अमृत मरण सुधा मृत पाए दूध स्वादहीन जलवत माखन अर्थात आम्र
तू भी अपनी मधुरता को रोदन कर। हे कांताधर, स्त्रियों के अधरामृत अधरुष्ट तू भी पाताल को चला जा। अभिप्राय यह है कि उक्त उत्तम समस्त पदार्थ अपने अपने अभिमान को त्याग दें। इस गीत गोविंद उक्त कवि का बनाया श्रृंगार आदि रसपूर्ण जयदेव कवि के वचनों के सामने मधु आदि पदार्थों की मधुरता कुछ भी वस्तु नहीं है। श्री भोजदेव से उत्पन्न राधा देवी के पुत्र श्री जयदेव जी की जो गीत गोविंद नामक पुस्तक की कविता है, वह प्रिय बंधु वर्ग पराशर आदि महात्मा जनों के कंठ देश में सदैव स्थित रहे।